जय हिंद। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि चीन से संबंधित है। चीन ने अभी हाल ही में चांद पर एक इतिहास रचा। ठीक, क्या है? चीन ने चांद पर इतिहास रच दिया। ठीक, ऐसा इतिहास रचा है जो कि हमेशा के लिए विश्व में उसका नाम होगा। ऐसा चीन ने क्या किया? देखिए, चीन का एक मिशन था, मून मिशन। इस मिशन का नाम था चांग ई 6 मिशन। ठीक है, ये जो मिशन था यहाँ चंद्रमा से उसका सैंपल लेकर, मिट्टी लेकर वापस आ रहा है। ठीक है, यही इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां से ला रहा है ये है साउथ पोल, चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहां से मिट्टी ला रहा है। और इस साउथ पोल से मिट्टी लाने वाला विश्व का प्रथम देश है। इसीलिए पूरे विश्व की जो सभी देश हैं वो निगाह टिकाए हुए हैं चीन पर, क्योंकि चीन किस प्रकार से सफलता पाता है। ठीक है, और जो चीन का मिशन है इसका नाम है चांग ई 6 मिशन है। ठीक है, देखिए क्या है, चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कर कर धरती की ओर निकला है चीन का यान। ठीक, चीन का यान क्या नाम है? चांग। ठीक है, चांग ई 6 इस मिशन का नाम है। ठीक है, और देखिए ये कहां से लेकर आए, ये सैंपल लेकर कहां से आ रहा है? जो मून का साउथ पोल है, जो चंद्रमा का मून का, ठीक, मून का साउथ पोल है वहां से लेकर निकल रहा है। ठीक है, जो कि देखिए जो चंद्रमा, देखिए चंद्रमा आप देखते हैं जो भाग दिखाई देता है उसको बोलते हैं उत्तरी पोल, और जो कि वहां पर काफी प्रकाश होता है। लेकिन जो पिछला भाग, जो पीछे का भाग होता है वो क्या, पृथ्वी से काफी अंधकार होता है। वहां पर जो लैंडिंग करना काफी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि अब पिछला भाग है वो तो दिखाई देता नहीं है। अब किस प्रकार का वहां इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का जमीन है, उबड़ खाबड़ होता है, इसलिए साउथ पोल पर जो है लैंडिंग करना काफी मुश्किल माना जाता है। तो भारत का जो चंद्रयान थर्ड मिशन था तो साउथ पोल पर उतारने वाला प्रथम देश था इंडिया, लेकिन वहां सैंपल लेके आने वाला चीन प्रथम देश बन गया। ठीक है, भारत ने केवल वहां पर उतार कर वहां पर अपना परीक्षण किया था, वहां पर जांच किया था, लेकिन चीन ने वहां पर अपना मिशन लैंड किया, वहां पर खुदाई किया और वहां से सैंपल लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मिशन है बहुत ही बेहतरीन मिशन है और इस पर सभी देश की निगाह है। और ये जून के अंतिम सप्ताह, ये 25 जून को चीन के मंगोलिया क्षेत्र में लैंडिंग करेगा। ठीक है, चीन के मंगोलिया क्षेत्र में लैंडिंग करेगा। किसके सहायता से? पैराशूट के माध्यम से लैंडिंग करेगा। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। ये है चीन का मिशन है। ठीक है, जिसका नाम है चांग ई 6 मिशन है। देखिए चीन ने ये 3 मई को, ये जो मिशन था चांग ई 6 जो मिशन था, ये 3 मई को इसको स्टार्ट किया, प्रारंभ किया था। तो चीन ने 3 मई को अपना यान नया मिशन, मून मिशन लॉन्च किया था। तो ये कार्यक्रम लॉन्च किया था। और इस मिशन के तहत चीन ने अपना शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च, ठीक, लॉन्ग मार्च 5 VI-8 है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि लॉन्ग मार्च 5 से ये चीज रॉकेट रही थी। ये चीन का बहुत ही हैवी रॉकेट है। जिस प्रकार से इंडिया PSLV, जी इंडिया का PSSV है, GSLV है, तो इंडिया का GSLV बहुत ही हैवी रॉकेट होता है। स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट होता है। उसी प्रकार जो चीन का लॉन्ग मार्च 5 जो है ये बहुत ही हैवी रॉकेट होता है, काफी वजनी होता है। तो इंडिया की कंपेरिजन में इसका जो रॉकेट है काफी बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, और ये 3 मई को लॉन्च किया था और जून के माह में ये जो है वहां से वापस चल दिया और 25 जून को वहां पर चाइना में लैंडिंग करेगा। तो चांद के फार दूरी हिस्सा है, जो पोल है, जो साउथ पोल हिस्सा में अंधेरे वाला हिस्से को मेरे पहुंचा है। और चीन का स्पेस क्राफ्ट जो है जिसका नाम है चांग ई 6 है, ये एसेंडर मिट्टी और पत्थर लेकर वापस आ रहा है। ठीक, और धरती पे वापस आ रहा है। और जो धरती से वापस आ रहा है ये लगभग 2 मीटर, क्या है, 2 मीटर की खुदाई करेगा, ड्रिल करेगा, और लगभग 2 kg, कितना, 2 किलोग्राम का सैंपल लेकर वापस आएगा। और अल जजीरा एक अखबार न्यूज पेपर है, इसके अनुसार जो कहा गया है कि चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि साउथ पोल पर अभी कोई देश नहीं गया था। इंडिया गया था लेकिन वहां पर केवल वहां पर जांच के, तो वहां से कोई सैंपल लेके नहीं आया। लेकिन चाइना ने वहां पर अपना लैंडिंग किया और वहां से लैंडिंग करके वो वापस भी निकल चुका है और 25 जून को अपने देश में लैंडिंग कराएगा। तो जो इसका मिशन है काफी फास्ट मिशन है। ये 3 मई को गया था और जून के माह में वहां से वापस चल दिया और 25 जून को अपने देश में पहुंच जाएगा। ठीक, ये है आपका लॉन्ग मार्च 6 का ही मेहनत है। देखिए जब देखिए ये मिशन किस प्रकार से गया है, देखिए ये क्या, ये अर्थ है, ये जो है ये अर्थ है, ये मून है। तो जो चांग चांग ई 6 जो मिशन है,
चांग ई 6 जो मिशन है इसको किस प्रकार से भेजा गया था। देखिए भेजने क्या था, पहले जो यहाँ से मिशन था तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटा, तो ये मिशन चारों काटने के पश्चात इसको जो है इस प्रकार से गया मून के, और फिर मून के चारों तरफ चक्कर काटने के पश्चात ये जो मून है इसकी जो साउथ पोल में यहाँ पर लैंडिंग किया। ठीक है, ये चक्कर काटते काटते जो है यहाँ पर जो साउथ पोल है यहाँ पर लैंडिंग किया, और यहाँ पर ड्रिल करने के पश्चात यानी यहाँ पर खुदाई करने के पश्चात यहाँ पर जो मिट्टी का सैंपल लेकर फिर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे कक्षा में से उड़ा। पहले क्या मून की चक्कर करा, फिर यहाँ से धीरे धीरे आप गए, फिर यहाँ से पृथ्वी की ओर बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से यानी जाने का ये रास्ता ऐसे है। ठीक है, जाने का रास्ता है, ये है लौटने का रास्ता है। ठीक है, ये क्या है, लौटने का रास्ता है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है जो चांग ई 6 जो मिशन है अब यहाँ से लौट रहा है, ये है मून। ठीक है, मून के साउथ पोल के जो साउथ पोल यहाँ पर है तो साउथ पोल पर ये लैंडिंग किया था। ठीक है, और यहाँ से पृथ्वी पर कब पहुंचेगा, तो 25 जून को ये मंगोलिया जो एरिया है, जो चीन का मंगोलिया एरिया वहां पे लैंडिंग करेगा। ठीक है, और मिशन का नाम क्या है, मिशन का नाम है चांग ई 6, और किस रॉकेट से भेजा गया था, तो लॉन्ग मार्च 6 के रॉकेट से भेजा गया था। तो यही जो इसका रॉकेट है जो कि काफी हैवी रॉकेट है, क्या है, ये बहुत ही हैवी रॉकेट है, इसका नाम है लॉन्ग मार्च 6। ठीक है, ये इसका बहुत ही हैवी रॉकेट, जिस प्रकार से स्पेसएक्स का फाल्कन रॉकेट बहुत हैवी रॉकेट होता है इसी प्रकार से, लेकिन इंडिया के कंपेरिजन में ये बहुत ही हैवी है। इंडिया का जो रॉकेट था बहुत हल्का था, इसलिए पहले इंडिया ने जो है पृथ्वी को काफी चक्कर कटाने के पश्चात वो मून पर भेजा है, इसलिए भारत जो मिशन है वो थोड़ा सा अधिक टाइम लिया था लेकिन सफल काम किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अब जो मिशन है, अब मून पर लोग कितनी बार मिशन भेजते हैं, तो लैंडिंग ऑन मून यानी मून पर कितनी बार लैंडिंग की है, तो सबसे अधिक जो लैंडिंग किया है वो अमेरिका टोटल 15 बार किया है। ठीक है, इसके पश्चात यूएसआर है, फिर थर्ड जो चीन है, चीन जो है 3 बार वहां पर लैंडिंग किया, एक बार इंडिया भी कराया है। ठीक है, और जापान भी करा चुका है लैंडिंग। ठीक है, अभी इतने ही देश है, केवल 5 देश है जो कि मून पर लैंडिंग कराया है, और जो बाकी देश है ये वापस भी लाए, अमेरिका है वापस लाया है। ठीक है, यूएसआर भी लाया, और चाइना यहां से वापस ला रहा है। ठीक है, देखिए जो मिशन था एक आपका जो मिशन कहां भेजा गया था, जो साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर भेजा गया था। साउथ पोल की है काफी उबड़ खाबड़ है, और उबड़ खाबड़ स्थान है, और दूसरी बात यह है कि जब आपको अंधेरे एरिया में, तो अंधेरे एरिया में आपको ये मालूम नहीं होता कि वो वहां पर कैसा क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ है कि कैसा एनवायरमेंट है, लैंडिंग पोजीशन सही है कि नहीं है, जमीनी स्तर सही है कि नहीं है। ठीक, ये काफी बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो साउथ पोल पर जो मून है उसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, और यहाँ पर सफल लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं होता है। तो इसके लिए इंडिया और जो चीन है इन दोनों ने सफल अपना लैंडिंग करा है, और चीन वहां से एक सैंपल लेकर वापस आ रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, तो जो साउथ पोल है, साउथ पोल पर इंडिया चाइना यहाँ पर लैंडिंग करा था, और साउथ पोल में जो है काफी कम देश वहां पर लैंडिंग करा पाते हैं। ठीक है, ये मून है, मून का जो है देखिए मून इस प्रकार से है, जो मून का साउथ पोल है काफी उबड़ खबर, जो आप ये धब्बे की तरह दिख रहे हैं सभी से जो है, ये सभी धब्बे से दिख रहा है, ये काफी ऊपर खबर है, कहीं पहाड़ की तरह एरिया है, इसलिए यहाँ पर लैंडिंग करना काफी खतरनाक होता है, और हो सकता है कि लैंडिंग सफल हो कि ना हो ये गारंटी नहीं होती, क्योंकि उबड़ खाबड़ एरिया है, तो आप एक कन्फर्म नहीं कर पाते कि वहां पर लैंडिंग सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए जो चीन का चांग ई 6 जो है आपका 3 मई को भेजा गया था, ये साहसिक कार्य था, और जो इसकी सहायता के लिए चंद्रमा का, इसका एक चीन का एक और मिशन भेजा था जिसका नाम है चंद्रमा रिले उपग्रह जो है, जिसे क्यू किया ओ। ठीक है, ये जो है ये चीन का एक मिशन था जिसका नाम है चंद्रमा का रिले उपग्रह, इसकी सहायता के लिए बहुत ही बेहतरीन था, चांग ई 6 का काफी मदद किया था, तो जिसका नाम क्या क्यू का ओ कहा जाता है। ये चांग ई 6 है, इसको लैंडिंग करने में काफी मदद की थी। तो पूछ सकता है चांग ई 6 जो मिशन है इसकी सहायता के लिए चीन का ही कौन सा उपग्रह काफी महत्व किया था या काफी अच्छा वहां पर सपोर्ट किया था, तो इसका नाम है क्यूकियाओ 2। ठीक, क्यूकियाओ 2 इसका नाम है, रिले उपग्रह एक क्या रिले उपग्रह है, इसके लिए काफी सहायता किया था। ये टोटल क्या है, पाउंड में बात करें तो 4.4 पाउंड का जो है, या कहें 2 किलोग्राम का ये जो सैंपल लेकर वापस आ रहा है। सैंपल में क्या रहेगा, मिट्टी रहेगा, चट्टाने रहेंगे। ठीक है, ये सभी इकट्ठा करेगा। इसके साथ साथ कुछ नमूने ऐसे जो सतह से, देखिए जब ये लैंडिंग करेगा, जो खुदाई करेगा, तो कुछ मिट्टी क्या जमीन के अंदर का लेगा, और कुछ सतह भी लेगा कि उसकी जांच करने के लिए।
ठीक है। और ये फीट में करें तो 6.5 फीट का है या 2 मीटर की गहराई कर खोदेगा। ठीक है, इसलिए ये है, ये मिशन भेजा गया है तो खोदने के लिए थी, ये जो ड्रिल करने के लिए इसकी एक है, यहाँ पे जो ड्रिल करने के लिए ये ड्रिल कितना करेगा, 2 मीटर इसकी ड्रिल करेगा। ठीक है, ड्रिल करने के 2 मीटर, और यहाँ से 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम का सैंपल लेके आया। कुछ ऐसे सैंपल है जो ड्रिल करेगा उसका रहेगा, और कुछ सतह का सैंपल रहेगा। ठीक है, इसके लिए इसके बाद इस सामग्री को लेकर लैंडर के साथ नीचे की वापस आएगा। ठीक, और रॉकेट जो है चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की, देखिए यहाँ बताया जो अब चंद्रमा से, चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर यहाँ पर थोड़ा उसमें क्या है, रॉकेट लगा जिसके लिए वो चंद्रमा से ऊपर उठेगा, फिर वहां से चंद्रमा की कक्षा छोड़कर पृथ्वी की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और सैंपल कनेक्ट करके चांद E6 जो मिशन है ऑर्बिटल से क्या मुलाकात करेगा, फिर पृथ्वी की ओर वापस आएगा। ठीक, अतः ये 25 जून को पैराशूट से मंगोलिया, चीन के मंगोलिया हिस्से में उतरेगा। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखना है कि ये जो मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था, तो 3 मई को लॉन्च हुआ था। ठीक, इसकी जो सहायता कौन किया था, तो इसकी सहायता के लिए चंद्रमा का रिले उपग्रह, जिसको क्यों काओ उसके नाम से नाम जानते हैं। और ये जो सैंपल है 2 किलोग्राम का सैंपल लेकर आएगा। इसकी जो गहराई है 2 मीटर की गहराई खोदेगा। ठीक, और कहां पर उतरेगा, 25 जून को ये पैराशूट से उतरेगा। ठीक है, कहां पर, चीन के मंगोलिया हिस्से में इसको उतारा जाएगा। ठीक है, देखिए ये है आपका ड्रिल करने का। ठीक है, ड्रिल यहां भी दिखाएंगे, यहाँ देखिए ये हिस्सा जो है यहाँ पर ड्रिल कर रहा है, एक है, इसी को हम लॉन्ग में यहाँ पर देखिए ये जो है उपकरण है ड्रिल कर लेगा। ठीक है, तो ये जो ड्रिल कहां कर रहा है, चंद्रमा के साउथ पोल ड्रिलिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए चंद्रमा के सुदूर हिस्से तक पहुंचना क्यों मुश्किल होता है। देखिए चंद्रमा का जो सुदूर मतलब जो साउथ पोल पर या वहां पहुंचना काफी मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा के इस हिस्से में लैंडिंग दूसरे के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल माना था। क्योंकि इसका जो है वजह यह है कि चांद के इस हिस्से में यानी साउथ पोल में जो है अंधेरा होता है, और अंधेरे में उबड़ खाबड़ होता है। इसके बाद इसके चलते यहाँ पर संपर्क करना काफी मुश्किल माना जाता है, और यहाँ पर लैंडिंग करना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर उबड़ खाबड़ होता है, आपको अंदाजा नहीं मिल पाता किस प्रकार से लैंडिंग करें। और यहाँ पर जो जिस उपग्रह को भेजे उसका कनेक्शन भी जल्दी नहीं मिल पाता है। ठीक, इस कारण से यहाँ पर चंद्रमा के साउथ पोल एरिया में भेजना काफी मुश्किल माना जाता है। ठीक है, देखिए अब तक देखिए चाइना का स्पेस एमिशन कब क्या क्या है। देखिए चाइना का एमिशन है 2024 में, इन्होंने चंद्रमा से पृथ्वी का जो है सैंपल कलेक्ट कर लाना। ठीक है, इसके साथ 2026 तक जो है ट्रेवल यानी साउथ पोल पर एक आर्टिफिशियल वहां पर एविडेंस भेजेंगे जो कि वाटर की पता करेगा, यानी वहां पर वाटर की पता करने का ये 2026 का एक मिशन है। ठीक, इसके साथ साथ 2028 तक जो है एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे जो कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च होगा, एक प्रकार का इंटरनेशनल स्पेस होगा। जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी प्रकार इसका जो चीन का मिशन है कि चीन जो है 2028 तक जो है साउथ पोल पर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च का निर्माण करेगा। ठीक, और 2030 तक इसका 2030 इसका है कि मून पर ये अपना आदमी उतार देगा। और 2035 तक ये है कि जो इंटरनेशनल जो स्पेस एजेंसी है यहाँ पर 28 में प्रोटोटाइप भेजेगा, लेकिन 2035 तक जो है इसको बना देना, यानी इसका नाम क्या रहेगा, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन नाम रखेंगे। यानी एक प्रकार का वहां पर ऐसा घर बनाएंगे जहां पर आप 1-2 साल रह सकते हैं, यानी वो जो बनाएंगे घर वो हमेशा के लिए रहेगा। जिस प्रकार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 1998 भेजा गया था, उसी प्रकार से इसका है कि हम मून पर भेजेंगे, वहां पर घर बनाकर एक प्रकार का 3 BHK 2 BHK घर बनेगा, जिसमें वैज्ञानिक जाकर वहां पर रिसर्च करेंगे। ये 2035 तक है, और इसका प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य है। ठीक है, ये है इसका। और 2050 की ये सभी क्या इसके मिशन में गोल है। ठीक, कब कब क्या करना हमको है, ये चीन का। ठीक, चीन का मिशन बहुत ही बेहतरीन, और इस पर क्या खराबी उतर रहा है। देखिए जो चांद जो एक क्या है, चांद E6 मिशन है, ये छठा मिशन। इसके पहले भी 5 मिशन भेजे थे। ठीक है, एक चांद E1 है, 2 है, चांग E3 है, चांग E4 है, चांग E5 है। ठीक, फिर इसके बाद चांग E6 है। तो यहाँ पर 5 मिशन भेजे। ये 5वें मिशन जो है ये मून मिशन ही था। तो कोई मिशन जो है सफल हुआ, कई मिशन ऐसे हुए जो कि वहां पर लैंड किए और वापस नहीं आए। ठीक है, तो ये जो अंत में चांग E6 जो है वहां से सैंपल लेने के आकर ये महत्वपूर्ण हुआ। तो जो चांग E6 है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि वहां से सैंपल कर वापस धरती की ओर आ रहा है।
ठीक, इसका इस मिशन में चांग-6 मिशन के लिए चांग-5 भी काफी हेल्पफुल रहा। क्या था, जो चांग-E5 है, ये भी मून पर था और मून पर ये काफी इसकी सहायता किसने किया, चांग-6 का काफी हेल्प किया है। ठीक है, देखिए अब भारत भी क्या चंद्रयान थर्ड जो मिशन भेजा हुआ था। ठीक है, तो भारत का मून पूछिए कि जो सफल हुआ है तो लैंडिंग किया, तो इसका नाम है चंद्रयान थर्ड मिशन। ठीक, ये इसरो के द्वारा भेजा गया था, ये काफी सफल परीक्षण है। ठीक, और इसको कब भेजा गया था, तो इसको जो भेजा गया था जून में के माह में, जुलाई 14 को भेजा गया था 2023 में। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था, जुलाई 2014 को, और इसको उतारा कब गया था, 23 अगस्त को भेजा गया था। 23 अगस्त को ये मून पर के साउथ पोल पर लैंडिंग किया था। और ये किस रॉकेट से भेजा गया था, इस रॉकेट का नाम है, देखिए ये जो रॉकेट का नाम है LBM-3M4 रॉकेट का नाम है। तो कभी कोई आपको डाउट पूछेगा कि भारत का जो मून मिशन है, मून मिशन में उस रॉकेट का नाम क्या था, तो LBM-3M4 था। ठीक है, इस रॉकेट का नाम, ये इंडिया का जो मिशन है काफी सफल परीक्षण माना जाता है, चंद्रयान थर्ड मिशन। ठीक है, और इसमें खर्च कितने आते हैं, तो $75 मिलियन का खर्च आया था, और दूरी कितना तय किया था, ये 8.384 लाख किलोमीटर तय किया था। ये टोटल जो समय था इसका ट्रेवल का, टोटल 42 दिन, कितने 42 दिन, क्योंकि 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को ये लैंडिंग किया था। इसी कारण से 23 अगस्त को लैंडिंग किया था, तो 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय स्पेस डे बनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय स्पेस दिवस कब मनाते हैं, 23 अगस्त को मनाते हैं। और जिस पोल पर लैंडिंग किया था, जिस स्थान पर लैंडिंग किया, तो उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट रखा। क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। ठीक है, जहां पर लैंडिंग किया गया था उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था, और इसको श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चन यहां पूछ सकता है कि जो लैंडिंग किया गया था तो वहां का स्थान क्या नाम है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक, कब वहां पर लैंडिंग किया था, तो जो लैंडिंग वहां पर किया था तो 23 अगस्त को लैंडिंग किया, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस दिवस रूप में मनाया जाता है। ये है आपका जो रॉकेट का नाम है। ठीक, इस रॉकेट का नाम क्या है, LBM-3 नाम से जानते हैं। एक टोटल इंजन था 3 स्टेप का इंजन था। ठीक, यह फर्स्ट स्टेप इंजन, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड जो है सबसे लास्ट में काम करता है। ठीक है, इसमें लैंडर और रोवर भी थे। ठीक है, लैंडर और रोवर भी थे। और देखिए जो इंडिया का जो मिशन गया था उसमें जो हमारा रॉकेट था, चाइना या रूस या जापान के कंपेरिजन में काफी कमजोर था या काफी हल्का माना जाता है हमारा रॉकेट। इसलिए भारत का जो रॉकेट था इसको पहुंचने में जो या मिशन जो है पहुंचने में काफी देर लगा, कहते 42 डेज लगा। क्योंकि हमारा रॉकेट काफी पावरफुल नहीं था। तो पहले क्या हुआ कि जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर कटा है, जब इसको चक्कर कटाने में जब इसकी वेलोसिटी बढ़ी, तो वेलोसिटी बढ़ने के पश्चात हम यहां से इसको भेजे कहां पर, मून की ओर। ठीक, और फिर ये मून पर भी डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट लैंडिंग नहीं किया, इसको भी हमको काफी दिन तक इसको चक्कर कटाए। ठीक, और चक्कर कटाने के पश्चात धीरे धीरे क्या मून के पास गया, मून के पास जाने के पश्चात तब जाके यहाँ पर लैंडिंग किया। लैंडिंग से क्या होता है, देखिए जब यहाँ पर ज्यादा चक्कर कटा तो इसका फ्यूल ज्यादा खत्म नहीं हुआ। अगर हम डायरेक्ट करते तो हमारा फ्यूल ज्यादा खत्म, क्योंकि हमारा रॉकेट उतना पावरफुल नहीं था कंपेरिजन टू चाइना, अमेरिका या जापान का। इसलिए हमको जो है इस मिशन को काफी दिनों तक ले जाना पड़ा, यानी 42 तक ले गए, तो इससे हमारा फ्यूल की बचत हुई। ठीक है, या फ्यूल के खर्च कम हुआ। ठीक है, इसको हम लोग लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम इस प्रकार का भेजते हैं तो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी के नाम से जानते हैं। ठीक, इस मिशन से क्या होता है, ऐसे करने पर क्या होता है कि हमारा फ्यूल की खपत कम हो जाती है। लेकिन चाइना या जापान ये लोग क्या था, ये लोग कम समय में ये अपना मिशन पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो पावरफुल रॉकेट है ये काफी ईंधन फुल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किस प्रकार से चाइना का चांग-E6 मिशन चंद्रमा से सैंपल लेकर आ रहा है, और ये 25 जून को मंगोलिया के स्थान पर उतरेगा, और ये जो उतरेगा ये पैराशूट के माध्यम से उतरेगा। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।